वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 8th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 16 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। आप पिछली 2-3 वर्कशीटों में भी कबीर की साखियाँ पढ़ चुके हैं और आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 19 नवंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आप पढ़ेंगे कबीरदास का जीवन परिचय और कबीर की साखी। तो सबसे पहले हम कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, हम हर एक वर्कशीट में कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से अभी तक याद हो गया होगा। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 सन 1398 में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उन्होंने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया था, मतलब इनकी माता ने लोकलाज के भय के कारण कबीरदास जी को त्याग दिया था। एक जुलाहे दंपत्ति को वे लहर तारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया और वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीरदास जी की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 या सन कहें तो 1518 में मगहर में हुई थी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कबीरदास जी का जीवन परिचय अच्छी तरह से याद हो गया होगा। बच्चों, अब तक हम कबीरदास जी की 4 साखियाँ पढ़ चुके हैं। कितनी पढ़ चुके हैं? 4 साखियाँ पढ़ चुके हैं। आज हम 5वीं साखी पढ़ेंगे, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ से इस पाठ की अंतिम साखी को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जो आपके सिलेबस में जो साखी दी हुई हैं, वैसे तो कबीरदास ने बहुत सारी साखियाँ सुनाई हैं या लिखी हैं। कबीरदास जी ने खुद नहीं लिखी थी, उनके चेलों ने लिखी थी। कबीरदास जी क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, तो कबीरदास जी सिर्फ बोलते थे और उनके जो शिष्य होते थे वो उन्हें लेखन कार्य करते थे, वो उन सभी साखियों को लिखते थे। तो बच्चों, जो कबीरदास जी की साखियाँ हैं वो आपके सिलेबस में 5 दी हुई हैं, तो आप 4 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज 5वीं या अंतिम साखी आप पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, और अच्छी तरह से ध्यान से समझना है सभी को। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। इसका मतलब है कि जग में बैरी का मतलब होता है बच्चों दुश्मन, और जग का मतलब होता है संसार। इस संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल होए, यदि हमारा मन शीतल मतलब शांत होता है, तो उसका संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होता है ना। अगर हमारा मन शांत होगा, शीतल होगा, तो हमारा संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डार दे, या आपा को डार दे का मतलब है, आपा मतलब अपने आप को, स्वयं को दूसरों के प्रति समर्पित कर दें। दया करे सब कोई, और तो हमें क्या करना चाहिए? तो सभी उस पर दया करते हैं, सभी उस पर दया करते हैं। तो इसका भावार्थ पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका मन शांत और शीतल है, उसका संसार में कोई भी बैरी या शत्रु नहीं होगा। ठीक है। यदि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे, आपा को डार दे मतलब अपने अहंकार को खो दे। यदि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे, तो हर कोई एक दूसरे के प्रति समान रूप से दया भाव रखेगा, है ना। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़ दे, अपने अहंकार को छोड़ दे, तो सभी व्यक्ति उस पर दया करते हैं। इसीलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता व दया भाव फैलाने चाहिए। ऊपर दी गई साखी व इसके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये साखी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इस पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। तो बच्चों, मनुष्य कैसे शत्रु बना लेता है? हम इसका आंसर लिखेंगे, अहंकार व स्वार्थ के कारण। ठीक है, अहंकार व स्वार्थ के कारण। अहंकार व स्वार्थ के कारण मनुष्य दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। ये आप प्रश्न में से ही लिख सकते हैं। अहंकार व स्वार्थ के कारण मनुष्य दूसरों को अपना शत्रु या बैरी बना लेता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारे पहले प्रश्न का आंसर। यहाँ से लिखेंगे आप, दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, दया भाव से
क्या समझते हैं। तो बच्चों दया भाव का मतलब क्या होता है, दया का मतलब होता है दूसरों का भला करना, है ना। दया भाव का मतलब क्या होता है, दूसरों का भला करना, दूसरों का भला करना। अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा तो सभी लोग हमारा भला सोचेंगे, हमारा अच्छा सोचेंगे। तो दया भाव का क्या मतलब हुआ, दूसरों का भला करना। इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, प्रश्न नंबर 3 है, इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमने अभी वर्कशीट इसमें पढ़ा था कि हमें अपना मन शांत और शीतल रखना चाहिए। इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें अपना मन शांत व शीतल रखना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा मन शांत होगा और शीतल होगा तो क्या होगा, सभी हमारे अपने बनकर रहेंगे, कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा, कोई हमारा बुरा नहीं सोचेगा, है ना। और इसके अलावा तथा कौन कौन से भाव फैलाने चाहिए, मित्रता व दया भाव फैलाने चाहिए, तथा मित्रता, इस तरह से लिखेंगे आप, मित्रता व दया भाव फैलाने चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो ये हमें शिक्षा मिलती है, हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना मन शांत व शीतल रखना चाहिए तथा मित्रता व दया भाव फैलानी चाहिए। ये हमें इस साखी से शिक्षा मिलती है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 है गतिविधि। कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों लगी। तो बच्चों कबीरदास जी ने तो बहुत सारी साखी लिखी हैं, आप कोई सी भी साखी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है साखी, तिनका कबहु न निंदिए जो पावंतर होए, कबहु उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। मतलब कबीरदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जो तिनका है उसे कमजोर समझकर, आपने पिछली वर्कशीट में तिनके से संबंधित एक साखी भी पढ़ी थी, तो तिनका है उसे जिसे कमजोर समझकर कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पांव होए, जो हमारे पैरों तर पड़ा होता है, उसे कभी भी हमें कुचलना नहीं चाहिए। कबहु उड़ी आँखिन पड़े, अगर वो कभी उड़कर आँख में गिर गया तो पीर घनेरी होए, तो वो हमें बहुत घनेरी पीर देता है। इसीलिए हमें कभी भी तिनके को कमजोर या असहाय नहीं समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप इस साखी को लिखेंगे और इसका अर्थ यहाँ पर लिखा है। मुझे ये साखी इसीलिए अच्छी लगी है क्योंकि इसमें जो है एक तिनके की भी महत्व को बताया गया है। आप इसमें यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसमें इस लाइन को आप इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसमें तिनके के महत्व को, है ना, हमें तिनके को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसमें तिनके के महत्व को बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका पूरी वर्कशीट के सभी क्वेश्चन आंसर हुए। अगर आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।